बोलान में जाफर एक्सप्रेस पर दहशतगर्दों का हमला। सिक्योरिटी फोर्सेज ने कार्रवाई करके 190 मुसाफिरों को बाजियाब करवा लिया। अब तक 30 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। सिक्योरिटी फोर्सेज के ऑपरेशन के बायस दहशतगर्द छोटी टोलियों में तकसीम। दहशतगर्द अफगानिस्तान में अपने सहूलतकारों से राब्ते में हैं। खुदकुश बमबारों ने 3 मुख्तलिफ जगहों पर खवातीन और बच्चों को यरगमाल बना रखा है। खवातीन और बच्चों की खुदकुश बमबारों के साथ मौजूदगी की वजह से ऑपरेशन में इंतहाई एहतियात बरती जा रही है। कोयटा से रिलीफ ट्रेन मच के लिए रवाना। अद्वियात, तिब्बी अमला और दीगर सामान मच पहुंचाया जा रहा है। रिलीफ ट्रेन के जरिए बाज़ियाब मुसाफिरों को कोयटा पहुंचाया जाएगा। अमन अमान के पेश नज़र जाफर एक्सप्रेस को 3 रोज के लिए मुअत्तल कर दिया गया। कराची जाने वाली बोलान मेल भी मुअत्तल। ट्रेन के मुसाफिर बर वक्त कार्रवाई पर पाक फौज के मशकूर। कहते हैं शदीद फायरिंग हुई, पाक फौज के जवानों ने हमें बाजियाब करवाया और कोयटा तक पहुंचा दिया। हो गया सर, अल्लाह ने हिफाजत किया। फौजी लोगों का हिम्मत है, फिर भी जेएफसी वालों का हमको इधर तक ले आए। कितने लोग थे वो? सर इतना तो पता नहीं चल रहा, फायरिंग चल रही है, हम लोग खुद मालूम नहीं था क्या हो रहा है क्या नहीं। ट्रेन टनल के अंदर थी? जी हाँ सर, बिल्कुल। कोई धमाका हुआ? आप कहाँ जा रहे हैं? नहीं सर, हम लोग जा रहे सर जेठमाबाद बस। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म की जाफर एक्सप्रेस पर हमले की शदीद मजम्मत। आसिफ जरदारी का मौसर कार्रवाई पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खिराज तहसीन। कहा निहत्ते शहरियों और मुसाफिरों पर हमले गैर इंसानी और मज़मूम अमल है। कोई मजहब और मुआशरा ऐसी घिनौनी कार्रवाइयों की इजाज़त नहीं देता। वज़ीर आज़म ने कहा बुज़िलाना हमला करने वाले दहशतगर्द किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रखेंगे। दहशतगर्दी की इस जंग में पूरी कौम अपनी सिक्योरिटी फोर्सेज के शाना बशाना खड़ी है। वफाकी वज़ीर दाखिला का मुसाफिर बाजियाब कराने पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खराज तहसीन। कहते हैं कि फोर्सेज ने जुर्रत से दहशतगर्दों के अज़ाइम नाकाम बनाए। मोहसिन नकवी का वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज भुगटी से राबता। वाक़े पर इजहार अफसोस। बलोचिस्तान हुकूमत से मुकम्मल यकजहती का इजहार। हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। जाफर एक्सप्रेस पर हमला। भारतीय मीडिया झूठा और बेबुनियाद प्रोपेगेंडे में मसरूफ। बगैर तस्दीक मालूमात फैलाना भारतीय मीडिया का पुराना वतीरा। भारतीय इज़राए ब्लॉग पर मुसलसल मनगढ़ंत और झूठा प्रोपेगेंडे का प्रचार। भारतीय सोशल मीडिया एक्टिविस्ट रॉ और आलमी तंजीम कलदम BLA के पैगाम फैला रहे हैं। जाफर एक्सप्रेस पर हमले की खबर कलदम तंजीम BLA के अकाउंट से ब्रेक हुई, जिसे भारतीय अकाउंट्स ने फैलाया। भारतीय चैनल AI से बनी वीडियोस, तस्वीर और पुरानी वीडियोस का सहारा लेकर प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। मखसूस सियासी जमात से जुड़े सोशल मीडिया अकाउंट्स भी प्रोपेगेंडे का हिस्सा। दिफाई माहिरीन का कहना है कि पाकिस्तान मुखालिफ तागूती क़ुव्वतें अपने ही मुल्क की मनफी तस्वीर कशी कर रही हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की बलूचिस्तान में जाफर एक्सप्रेस पर दहशतगर्दों के हमले की शदीद मुसम्मत। मासूम मुसाफिरों को यरगमाल बनाए जाने की खबर पर अफसोस हुआ। तमाम सूरत हाल पर नजर रखे हुए हैं। मासूम बेगुनाह मुसाफिरों की रिहाई को जल्द अज जल्द मुमकिन बनाया जाए। तर्जुमान सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा स्टीफन डुजारिक की न्यूज़ ब्रीफिंग। ईरान की भी मुसाफिर ट्रेन पर हमले की मुसम्मत। शहरियों को निशाना बनाना खौफनाक है। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा का रद्द-ए-अमल। बानी PTI का अपना वजन दहशतगर्दों के पलड़े में डाल देना अफसोसनाक और काबिल मजम्मत है। दूसरों को हुदूद याद दिलाने वाले की अपनी भी कोई हुदूद हैं या नहीं। जाफर एक्सप्रेस पर हमले और सैकड़ों मुसाफिरों के अगवा की मजम्मत की जाए। सेनेटर इरफान सिद्दीकी का सोशल मीडिया पर पैगाम। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान का कहना है कि बलूचिस्तान में भारत की मदद से आग लगाई जा रही है। दहशतगर्दों का खात्मा करेंगे। जब कोई शख्स मुसल्लह होकर बात करे तो फिर सियासी बात नहीं होती। पाकिस्तानी बैंकिंग सेक्टर का आउटलुक मुस्बत करार। इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसी मूडीज की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी बैंक्स की कारकर्दगी माजी के मुकाबले में बेहतर रही। मुस्बत आउटलुक इस बात की निशानदेही है कि मईशत में कुछ इस्तेहकाम आया। रवा माली साल पाकिस्तानी मौशी नमू 3% रहने की तवक्को। गुज़िश्ता माली साल पाकिस्तानी मौशी नमू 2.50% रही। पाकिस्तानी मईशत सुस्त मगर बहाली की राह पर गामजन है।
सिंध हुकूमत की 1 साल कारकर्दगी का जायजा। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, किसी एक इलाके को बंजर करके दूसरे को आबाद करने पर यकीन नहीं रखते। कराची में तरक्याती मंसूबों पर काम जारी है। 1 साल में जो कुछ कर सकते थे वो किया। बेनज़ीर हारी कार्ड के जरिए किसानों को सहूलियात फराहम कर रहे हैं। 10 अरब रुपए किसानों को दे चुके हैं। सिंध हुकूमत डिजिटाइजेशन की जानिब बढ़ रही है। शोबा तालीम को जदीद खतूत पर उस्तवार कर रहे हैं। सिंध हुकूमत ने गवर्नेंस बेहतर बनाने की कोशिश की। तुलबा के लिए पीपल्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्रोग्राम शुरू किया। कायदे आज़म और जुल्फ़िकार अली भुट्टो के विजन को आगे बढ़ा रहे हैं। सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपोगेंडा अलीमा खान जीआईटी के सामने पेश नहीं हुई। जराये के मुताबिक उमर यूब को कल पेश होने का नोटिस जारी किया गया। वफाकी हुकूमत के काम करदा जीआईटी की सरबराही आईजी इस्लामाबाद कर रहे हैं। जीआईटी इलेक्ट्रॉनिक जराइम की रोकथाम के एक्ट 2016 के सेक्शन के तहत तश्कील दी गई। जीआईटी के पास तलब किए जाने वाले रहनुमाओं के हवाले से शवाहिद मौजूद हैं। आइन में ऐसी तब्दीलियाँ कर दी जाएं बग़ैर तरीक़ाकार किए बग़ैर, तो उससे जो है तो फिर आइन महज एक कागज़ का टुकड़ा बन जाता है और उसकी जो तकरीम है, उसकी जो एक रेट है वो कंप्रोमाइज़ होती है। कोई भी मुल्क हो अगर या अपने आइन के मुताबिक ना चले तो वो एक बड़ा संगीन जुर्म है और ये एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है जो पाकिस्तान के अवाम में और रियासत में होता है। तो हम समझते हैं कि जो भी चीज़ें हो रही हैं वो मावराए आइन हो रही हैं और जो लेजिस्लेशंस हुई हैं वो भी यही, उसका तकाजा यही है कि वो गैर आइनी है। कोई मुल्क आइन के मुताबिक ना चले तो ये संगीन जुर्म है। सेनेट के इलेक्शन गैर आइनी थे। जो चीज़ें भी हो रही हैं वो दस्तूर के खिलाफ हैं। शिबली फराज की मीडिया टॉक। कहा, जब तरीक़ाकार के बगैर तब्दीलियाँ कर दी जाएँ तो आइन महज कागज़ का टुकड़ा बनकर रह जाता है। आइन की खिलाफ वर्जियों के मामले को सुप्रीम कोर्ट ले जा रहे हैं। सलमान अकरम राजा का कहना है कि पार्टी में कोई इख्तलाफात नहीं, नस्बुल ऐन वाज़ेह है, जो भी हमारे साथ चलेगा वो कौम के साथ चलेगा। अली मीन गंडापुर अपनी सीट पर रहेंगे। वो बानी पीटीआई के मुकर्रर करदा वज़ीर आला हैं। कोई इख्तलाफात नहीं है। देखें, ये छोटी मोटी शख्सी बातें होती हैं। हमारा नज़रिया एक है, लीडर एक है, हमारी जद्दोजहद एक है। बहुत अच्छी गुफ्तगू हुई है हमारी JUI के साथ। सिंध हम गए, वहाँ GDA की जमातों के साथ। हमारा बिल्कुल नस्बुल ऐन जो है वाज़ेह है। जमहूरियत के लिए, इंसानी हुकूक के लिए हमने हाथ बढ़ाया है। जो भी हमारे साथ चलेगा वो कौम के साथ चलेगा। ये भी कल बिल्कुल खान साहब से वाज़ेह बात हुई। वो खान साहब के मुकर्रर करदा वज़ीर आला हैं और खान साहब उनके साथ खड़े हैं। बिल्कुल उनकी वज़ारत आला को कोई ख़तरा नहीं। हमें किसी सियासी ग्रैंड अलायंस की ज़रूरत नहीं है। हमें मुल्क के तरक्की के लिए ग्रैंड अलायंस की ज़रूरत है और हम सबको सियासी लॉन्ग मार्च से परहेज करना चाहिए और मुल्क के इक़्तिसादी लॉन्ग मार्च का हिस्सा बनना चाहिए। हमारी सियासत अलहदा हो सकती है लेकिन हमारे पते सियासी अलहदा हो सकते हैं, लेकिन हमारा डाकखाना एक है और वो डाकखाना पाकिस्तान है। सियासी नहीं, मुल्क की तरक्की के लिए ग्रैंड अलायंस की जरूरत है। हम सबको सियासी लॉन्ग मार्च से परहेज करना चाहिए और इक्तिसादी लॉन्ग मार्च का हिस्सा बनना चाहिए। कौमी फर्ज है कि पाकिस्तान की तरक्की के लिए सब मिलकर काम करें। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी अहसन इकबाल की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हमारी सियासत अलहदा हो सकती है लेकिन मुल्की मफाद के लिए हम सब एक हैं। कोई मुल्क सियासी अदम इस्तेहकाम में तरक्की नहीं कर सकता। पाकिस्तान को अमन और इस्तेहकाम के साथ चलाना है। अमन, इस्तेहकाम और यकजहती तरक्की की अलामत है। पायदार तरक्की के हदफ के हुसूल के लिए सियासी इस्तेहकाम जरूरी है। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ से स्पीकर कौमी असम्बली या सादिक की मुलाकात। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मुलाकात में दीगर अहम उमूर भी ज़ेरे गौर आए। दोनों रहनुमाओं की मुलाकात जाती उमरा में हुई। किसी फौजी एहलकार के काम में रखना डालने का जुर्म इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत आता है। 9 मई वाकयात में दूसरा जुर्म ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत है। FBLE केस में बुनियादी हुकूक का सवाल तो आया है। हम मरकजी फैसले से इत्तफाक भी कर लें तो अपनी राय अलग से दे सकते हैं। जस्टिस जमाल मंदोखैल के सिविलियंस के ट्रायल कलअदम करार देने के खिलाफ केस की समाअत में रिमार्क्स। वकील ख्वाजा हारिस ने दलाइल दिए। 9 मई के वाकयात में इंसदाद दहशतगर्दी का कोई जुर्म नहीं था।
जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि आर्मी एक्ट तो खुसूसी तौर पर अफवाज पाकिस्तान के मेंबरान के लिए है, ये आईनी बेंच है, कोई हाई कोर्ट नहीं कि दायरा समात महदूद होगा। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा कि नया आईनी बेंच मुकदमा सुन रहा है, तमाम मेरिट्स ज़ेर बहस आ सकते हैं। दूसरी तरफ के वकला ने कहा कि इंट्रा कोर्ट अपील का दायरा महदूद है। अदालत ने केस की समात कल तक मुलतवी कर दी। हुकूमत बराह रास्त सुपर टैक्स का नफाज नहीं कर सकती। कोई भी टैक्स लगाना हो उसकी वजह बताना लाजमी है। इजाफी टैक्स आयद करना बुनियादी हुकूक के भी खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट मुतअद्दिद फैसलों में इजाफी टैक्स को गलत करार दे चुकी। कंपनीज के वकील मखदूम अली खान के सुपर टैक्स केस में दलाइल। अदालत ने इस्लामाबाद और लाहौर हाई कोर्ट्स में ज़ेर इल्तिवा अपीलें सुप्रीम कोर्ट मुंतकिल करने का हुक्म दे दिया। वकला की जानिब से हाई कोर्ट्स में मुकदमा ज़ेर इल्तिवा होने की निशानदही। वकील मखदूम अली खान ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के पास ज़ेर इल्तिवा मुकदमात अपने पास मुंतकिल करने का आईनी इख्तियार मौजूद है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने इस्तफसार किया, क्या मुकदमात की मुंतकिली के लिए किसी तहरीरी दरखास्त की ज़रूरत होगी? मखदूम अली खान ने जवाब दिया, इस्तदा भी ज़ुबानी दरखास्त शुमार हो सकती है। आईनी तरमीम के बाद मुकदमात की मुंतकिली का इख्तियार वाज़ेह कर दिया गया। अदालत सुओ मोटो इख्तियार इस्तेमाल करते हुए भी मुकदमात मुंतकिल कर सकती है। समाअत कल तक मुलतवी। तेल और गैस के शोबे से मुल्की मईशत के लिए अच्छी खबर। 5 साल से बंद तेल के कुएं से दोबारा पैदावार शुरू। OGDCL के खत के मुताबिक चकवाल में कुएं से 1000 बैरल यौमिया खाम तेल निकाला जा रहा है। कुएं की बहाली कंपनी की एडवांस आर्टिफिशियल लिफ्ट टेक्नोलॉजी से मुमकिन हुई। कुएं पर इलेक्ट्रिक पंप की तनसीब करके 3774 मीटर तक खुदाई की गई। सागी से गवादर रेलवे ट्रैक बिछाने के लिए गल्फ ममालिक को $2 अरब सरमायाकारी की दरखास्त। IMF का बैनुल-अक़वामी सरमायाकारी पर टैक्स इस्तिस्ना न देने का मुतालबा। ज़राए वजारत खजाना के मुताबिक मिनरल्स की गवादर तक ट्रांसपोर्ट के लिए रेलवे ट्रैक की ज़रूरत है। रकोडिक से निकलने वाले मिनरल्स की गवादर तक ट्रांसपोर्ट के लिए नई लाइन तामीर की जाएगी। गल्फ ममालिक की जानिब से सरमायाकारी पर सरकारी गारंटी मांगी गई है। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस कौमी असेंबली की कायमा कमेटी बराए दाखिला की ज़ैली कमेटी ने दूसरी मीटिंग 17 मार्च को तलब कर ली। IG सिंध भी पार्लियामेंट हाउस तलब। IG सिंध कमेटी को केस की पेशरफ से आगाह करेंगे। DG FIA, DG एंटी नारकोटिक्स भी मुख्तलिफ कार्रवाइयों के हवाले से कमेटी को तफसीलात बताएंगे। कमेटी ने गुज़िश्ता हफ्ते कराची में भी इजलास मुनक्किद किया था। कैदपुर में डिप्टी डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी लियाकत अली फुलपोटो एडवोकेट कत्ल। लाश कमरे से मिली, मकतूल सांगड़ में तैनात थे। खैरपुर आने पर नामालूम अफराद कत्ल करके फरार हो गए। मकतूल के जिस्म पर गोलियों के निशानात हैं। पुलिस ने वाक़े की तहकीकात का आगाज कर दिया। आज़ाद कश्मीर वादी नीलम में वक्फे से बारिश और बर्फबारी। कोयटा नौशकी जोब में बारिश से मौसम सर्द। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में भी बादल बरस पड़े। सर्दी की शिद्दत में इजाफा। शिगर में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी। मलाई और पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खतरा बढ़ गया। यूक्रेन रूस से 30 रोज़ा जंगबंदी पर रजामंद। सऊदी अरब में अमरीकी और यूक्रेनी हुकाम के दरमियान 9 घंटे तवील मुज़ाकरात खत्म। अमरीका यूक्रेन का अमन मुज़ाकरात के लिए मुज़ाकराती टीमें बनाने पर रजामंद। दोनों ममालिक मौदनी मुआहदे पर भी जल्द दस्तखत करने पर मुत्तफिक। सऊदी अरब यूक्रेन का जद्दा में मुज़ाकरात पर मुश्तरका एलामिया जारी। यूक्रेन ने मुस्बत कदम उठाया, उम्मीद है रूस भी मुस्बत जवाब देगा। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की गुफ्तगू। यूक्रेन अमन चाहता है, रूस जंगबंदी के लिए तैयार है। तामीरी बातचीत पर सदर ट्रंप का शुक्रिया अदा करता हूँ। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की का बयान। फ्रांस का जद्दा में अमरीका यूक्रेन मुज़ाकरात का खैर मकदम। यूक्रेन जंग खत्म करना चाहते हैं। यूक्रेन के सदर को दोबारा व्हाइट हाउस मदऊ करेंगे। रवां हफ्ते सदर प्यूटन से बात करने का सोच रहा हूं। आने वाले दिनों में जंगबंदी के लिए पुरुमीद है। उम्मीद है रूस 30 रोज़ा जंगबंदी पर राजी हो जाएगा।
अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का यूक्रेन अमरीका मुज़ाकरात पर रद्द-ए-अमल। तर्जुमान वाइट हाउस कैरोलाइन लिविट का कहना है कि यूक्रेन से मुलाकात की खबरें मुस्बत हैं। अमरीकी वफ्द जल्द यूक्रेन के साथ होने वाली मुलाकात के नताइज पेश करेगा। कनाडा ने अमरीका के लिए बिजली बंद की तो संगीन नताइज बरामद होंगे। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो सऊदी अरब से कनाडा चले गए। G7 इजलास में शिरकत करेंगे। मार्को रूबियो का कहना है कि दोनों ममालिक को इख्तलाफात के बावजूद मफादात को बरकरार रखा जाना चाहिए। ट्रंप ने कनाडा की मसनूआत पर 25% टैक्स की मंजूरी दे रखी है, जो 2 अप्रैल से लागू होगा। यूरोपीय यूनियन का अमरीकी एशिया पर 28 अरब डॉलर के जवाबी टैक्स का ऐलान। नफाज 1 अप्रैल से होगा। यूरोपीय स्टील और एल्यूमिनियम पर 25% टैक्स के जवाब में टैक्स लगाया गया। अमरीकी टैक्स से यूरोप को 10 अरब डॉलर से ज़ायद का तिजारती नुकसान होगा। यूरोपीय यूनियन हुकाम का कहना है कि टैक्स कारोबार के लिए नुकसानदेह है। अमरीका से अब भी बातचीत के लिए तैयार हैं। अमरीकी महकमा तालीम का आधे से ज़ायद मुलाजमीन को फारिग करने का फैसला। महकमा तालीम पर प्रोबेशन पर रखे गए दर्जनों मुलाजमीन को भी फारिग किया जाएगा। अमरीकी महकमा तालीम में इस साल के आगाज पर 4133 मुलाजमीन थे।